नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं यात्रा कर रहा हूं और मुंबई में हूं, लेकिन इस दौरान जब मैं यात्रा कर रहा था तो कल रात को हमने देखा कि एक शानदार परिणाम जो है भारत के अर्जुन एरगैसी ने हासिल किया और अर्जुन की जो है वो वापसी हो गई है क्लासिकल शतरंज में। अर्जुन ने कल रात जर्मन बुंदेसलीगा लीग में लंबे समय बाद अपना क्लासिकल मुकाबला खेला। हम सभी जानते हैं कि टाटा स्टील मास्टर्स उन्होंने खेला था और जिसमें उनको उनकी रेटिंग का काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और अर्जुन जो है 2801 से काफी नीचे आ गए थे 2777 पर फिलहाल उन्होंने कल पहला ही मैच खेला और एक बेहतरीन जीत दर्ज की और उसी अंदाज में की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जेर्गियोस ग्रैंड मास्टर हैं, उनके साथ ये मुकाबला उन्होंने खेला। सर्बिया के ग्रैंड मास्टर हैं, जहां तक मैं जानता हूं स्लोवाकिया के ग्रैंड मास्टर हैं। 2600 करीब उनकी रेटिंग है और उनके खिलाफ अर्जुन ने कमाल का मैच खेला। अच्छा, इस जीत का अर्जुन को फायदा यह हुआ कि अर्जुन 2780 के आसपास पहुंच गए और चूंकि जो करवाना है उनको पीछे छोड़ दिया है, तो अभी वर्ल्ड रैंकिंग ऐसी है कि कार्लसन नंबर 1 पे, फिर उसके बाद नाकामुरा और उसके बाद गुकेश और अर्जुन जो है वो रैंकिंग में पहुंच गए हैं। प्रज्ञानंदा तो टॉप 10 में ऑलरेडी हैं और अरविंद भी दस्तक दे रहे हैं। तो सीधा चलते हैं, वो मैच देखते हैं जिसमें अर्जुन ने जो जीत दर्ज की है भाई, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जीत है। तो शुरुआत हुई यहाँ पर, अर्जुन ने खेला नाइट F3, D5 खेल करके जवाब दिया यहाँ पर जेर्गियोस ने। और एक जो अच्छी बात यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि अर्जुन चाहे भले हमने देखा कि काफी टाइम के बाद उनको उस टूर्नामेंट में हमने देखा था कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अर्जुन जो है वो अभी भी उसी अंदाज में आपको खेलते हुए नजर आएंगे जैसे वो खेलते थे। तो अंदाज कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आप कह सकते हो कि थोड़े दिन के ब्रेक के बाद अर्जुन वापस आए हैं। शुरुआत करते हैं अर्जुन B3 खेल के। B3, C5, यहाँ पर E3 किया, सो नाइट C6, बिशप B2, E6, A3 किया यहाँ पर अर्जुन ने और नाइट F6, तो D4 करते हैं यहाँ पर। और ये निंजो लार्सन अटैक जैसा कुछ है यहाँ पर सेटअप। सेंटर पर एक्सचेंज होता है, अर्जुन मार देते हैं पॉन से एंड देन बिशप D6, बिशप D3 और यहाँ पर B6। अपोनेंट अपने लाइट कलर के बिशप को निकालने के लिए तैयारी करता है। अर्जुन कैसल करते हैं, वो कैसल करते हैं और अर्जुन नाइट B2 करके उनका आखिरी जो मोहरा है वो गेम में आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जेर्गियोस खेलते हैं बिशप B7 और यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और इसके बाद शुरू होता है अर्जुन का प्यादों को एडवांस करना, मोहरों को एडवांस करना, प्यादों को एडवांस करना, सब कुछ जो है यहाँ से इसके बाद एडवांस होता हुआ नजर आता है। तो अर्जुन खेलते हैं नाइट E5, ओके। अपोनेंट खेलते हैं रुक C8, क्योंकि एक्सचेंज डेफिनेटली उनको फेवर नहीं करता, क्योंकि ये पॉन पहुंच जाता है E5 पर और नाइट आपको हटना पड़ता, तो ये तो फेवर करता है अर्जुन को। तो F4 खेला यहाँ पर अर्जुन ने। नाउ वो खेलते हैं नाइट पीछे हटते हैं और नाइट को शायद G6 वगैरह पे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मगर आप ध्यान से देखो, अर्जुन का जो सेटअप था ऑलरेडी तैयार हो चुका था। ये आप बिशप को देख सकते हो, ये बिशप कितना इस डायगोनल पर जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। क्वीन जो है वो आप देख सकते हो बढ़िया कर सकता है, रुक कभी भी गेम में आ सकता है, नाइट अच्छा कर रहा है काफी। तो ओवरऑल जो पोजीशन थी अर्जुन के मोहरे ऑलरेडी आक्रामक यहां से होना शुरू हो गए। ओके, अर्जुन ने खेला क्वीन E2, ओके, रुक C7। अपोनेंट काउंटर अटैक करता है, अपोनेंट जो C फाइल है ओपन फाइल उस पर टारगेट करने की कोशिश करता है। रुक C7, ये खेलते हैं रुक F2। नाउ A6 करते हैं और जो आप देखिए कि जो लाइट कलर है उसको कवर अप करते हैं B5 पर, लेकिन अर्जुन यहाँ पर G4 करके आक्रमण अपना कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, B5, ओके, अर्जुन अपना जो रुक है ए वाला उसको भी सेंट्रलाइज कर लेते हैं और E1 पे ले आते हैं। तो तैयारी पूरी तरीके से है, आक्रमण करने का अंदाज उनका तैयार है यहाँ पर। अब यहाँ पर उनके अपोनेंट किंग H8 खेलते हैं और अर्जुन यहाँ पर H4 भी खेल देते हैं। तो बहुत ही जिसके लिए जाने जाते हैं अर्जुन, ऐसे ही खेलते हैं वो, पूरी तरह से आक्रामक होकर के अपोनेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालते हैं कि भले इंजन बोले की पोजीशन बराबर है, लेकिन कोई भी इंसान खेल रहा होगा ब्लैक पीसेस से, उसको यहाँ पर डर लगेगा और कैलकुलेशन आपको सटीक करना होगा। ओके, अपोनेंट नाइट E4 डालते हैं ऊपर, ताकि एक आइडिया कि अगर एक्सचेंज होते हैं तो आपका जो अटैक आ रहा है, जो आपका जो बिशप है उसका जो पावर है थोड़ा रिड्यूस हो जाए। अर्जुन नाइट इंटू E4 मारते हैं, D इंटू E4 और उसके बाद बिशप E4, क्वीन E4। और यहाँ पर आप देखो कि ब्लैक ने जो है एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है
अपना डी पॉन वाला, लेकिन बदले में क्या हुआ है कि अर्जुन का लाइट कलर का बिशप गेम से बाहर हो गया है। और अभी नेक्स्ट मूव जो उनका तैयार था F5, तो बहुत अच्छा यहां पर जेरगुस ने डिफेंड किया। F5, क्वीन G2 हटते हैं, नाउ बिशप इंटू E5 एक्सचेंज, रुक इंटू E5, सो नाइट G6, रुक E6, ये दूसरा पॉन जाता है, बट क्वीन इंटू H4 से यहां पर रिकवरी हो जाती है। और इसके बाद ऐसा लगता है कि अरे अब तो पोजीशन संभल गया, क्योंकि आप देखिए सी वाली फाइल पे भी अटैक हो रहा है, तो D5 खेल देता है व्हाइट अभी पॉन को। अब अर्जुन अपने ये जो बिशप अभी तक काम नहीं कर रहा था, इसको काम पे लगाते हैं और इसको काम देते हैं कि चलिए इस पे फोकस करते हैं। ओके, तो इन्होंने खेला रुक सी F7 और डिफेंड करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अर्जुन के पास डी वाला पॉन जो था वो काफी डेंजरस हो रहा था और यहां पर ब्लैक को कुछ ना कुछ काउंटर प्ले जो है वो तुरंत करना था। तो सबसे पहले उन्होंने FG4 किया और आप देखिए यहां पे दूसरा पॉन भी रिकवर हो गया। ठीक है, F5, सो G3, यहां पर उन्होंने किया रुक F3, सो क्वीन H5, अभी F5 का पॉन जा रहा है तो उन्होंने F6 कर दिया अर्जुन ने पहले, सो क्वीन C5 चेक, किंग आता है यहां पर F1, G इंटू F6 यहां पर मार लेते हैं, क्वीन इंटू G3 वन मोर टाइम। दोनों के पास जो है अब देखिए 4-4 पॉन है और ऐसा नहीं है कि अर्जुन का राजा सुरक्षित है, अर्जुन के राजा पे भी प्रेशर है। हालांकि अब आप ये कह सकते हो कि जो ब्लैक का F6 का पॉन रखा है वो उसने खुद ही जब तक कि व्हाइट ना वो पॉन मार दे, उसने खुद ही ब्लैक के दोनों रुक का पावर को रोक के रखा हुआ है, अदरवाइज व्हाइट के किंग पे भी हमला हो सकता था। खैर अर्जुन का पूरा पावर D6 के पॉन के आसपास था। यहां पर क्वीन इंटू C2 होता है और अर्जुन अब यहाँ पे पॉन डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ओके, पॉन फिर से रिकवर होता है, रुक इंटू E6, किंग G8 हटते हैं बिशप के डायगोनल से, नाउ रुक F2, सो रुक F6 एंड देन बिशप F6, क्वीन D1 चेक आता है, किंग G2, क्वीन D5, मैं आपको थोड़ा सा तेज लेके जा रहा हूं, क्वीन E6, और यहां पर क्या होता है बिशप C3 के बाद रुक F2 और किंग F2 भी रहता है। अब पोजीशन आ गई यहां पर कि ब्लैक के पास 3 पॉन, व्हाइट के पास 3 पॉन, और ऐसा लगा कि अब तो ये ड्रॉ हो गया। अच्छा, टाइम प्रेशर भी था दोनों खिलाड़ियों के पास। यहां पर जेरगुस के पास 6 मिनट के आसपास था, तो अर्जुन के पास करीब 9 मिनट के आसपास था। क्वीन इंटू B3 यहां पर व्हाइट जो है वो मार देते हैं, ब्लैक जो है पॉन मार देता है। अब अर्जुन एक पॉन डाउन हो चुके पोजीशन में, क्वीन D3, क्वीन F7 चेक, किंग E3, नाइट F4, यहां पर नाइट D5, किंग D4, गेम बिल्कुल ड्रॉ हो चुका था। ये थी पोजीशन, किंग G7, क्वीन, यहां पर कोशिश करते क्योंकि नाइट ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था, D7 पे पॉन प्रेस हो नहीं रहा था, किंग F8, क्वीन C8, किंग G7, और ये वो मोमेंट आता है जब अर्जुन एक चाल लगाते हैं, खेलते हैं किंग E3। चाल है दरअसल यहां पर क्वीन C7। उससे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। तो इन्होंने ना पॉन बचा लिया अपना A5 पे और यही हो गई बड़ी ब्लंडर। अर्जुन इसी की ताक में थे, अर्जुन ने क्वीन C7 रख दिया। अब हो क्या रहा है यहां पे कि आप क्वीन C7 मारोगे तो ये इमीडिएटली लॉस है, तो आप वो मार नहीं सकते। क्वीन आपका पिन है, आप यहां पर अगर मान लीजिए जो उन्होंने भी किया, किंग को हटे पीछे की तरफ, अगर किंग को मान लीजिए चलो मैं G6 हट लेता हूं यहां पर, तो भी बिशप इंटू F6 आ रहा है यहां पर, और आप अगर मान लीजिए किंग F6 मारते हैं तो D7 के बाद दरअसल ये पॉन को रोकना थोड़ा मुश्किल, ये नहीं रुकेगा ये पॉन एक्चुअली में। तो वो गलती हो गई उनसे और वहां पर जैसे ही यहां पर बिशप इंटू F6 हुआ, मार नहीं सकते थे, नहीं तो अगर ये मार भी देते यहां पर, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, अगर क्वीन से भी मार देते हैं तो यहां पर एक्चुअली D7 के बाद ये आप चेक आएगी कुछ, लेकिन किंग ऊपर जाके शेल्टर पे चला जाएगा, बाद में C8 के आसपास पहुंच जाएगा और वो क्वीन बन जाएगा। सो 7th रैंक का पॉन क्वीन के साथ अगर बाजू में है तो वो ऑलमोस्ट नहीं रुकता है। सो देन इसके बाद उन्होंने चेक दिया, पीस डाउन, पीस रिकवर भी किया, बट तब तक किंग ऊपर चला गया, जो मैं आपको बता रहा था कि वो कभी ना कभी वही होगा। और यहाँ पे फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट मूव था अभी किंग B8, और उसके बाद अब आप ये पॉन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हो। तो ये एक बेहतरीन जीत अर्जुन इरगैज से की, और एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि फर्क नहीं पड़ता कि पोजीशन क्या बोल रही है, इंजन क्या बोल रहा है, अर्जुन जानते हैं कि उनका रास्ता क्या है, उनकी ताकत क्या है, और कैसे वो बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी दबाव में डाल के गलती करा सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जर्मन बुंदेसलीगा लीग से अर्जुन जो है एक बार फिर से लाइव में वापस लौट आएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।